हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जॉब्स के बारे में, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर की जॉब, जो कि यहाँ अगर कोई भी आते हैं और किस तरह जॉब ये ले सकते हैं और क्यों ये एग्रीकल्चर की जॉब मिलती है और किन लोगों को मिलती है। जी, तो एग्रीकल्चर की जॉब उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आते हैं और जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, पुर्तगाल में आते हैं वो काम के लिए। तो उनको जब कहीं पे कुछ भी नहीं होता तो एग्रीकल्चर की उनको हर जगह से सुनने में आता है कि आप एग्रीकल्चर की जॉब कर लो। तो एग्रीकल्चर की जो जॉब है वो बेसिकली वो जॉब है जो कि आम तौर पे इंडिया पाकिस्तान में लोग खेतों में जो काम कर रहे होते हैं, यानी उसमें आपने बीज लगाना भी है, उसकी कटाई भी है, उसकी जो भी और प्रोसेस है, फ्रूट पिकिंग का काम है, तो उस तरीके का काम होता है। ये इसमें जो ज़्यादातर लोग इसको कर रहे होते हैं, और मैं मशवरा भी दूंगा कि वो लोग इसको कर सकते हैं जो कि पहले से इस तरह के माहौल से आए, पंजाब साइड से आए, सिंध इंटीरियर सिंध से हैं, आप अगर पाकिस्तान से, इसी तरह इंडिया में भी अगर ऐसे एरिया से आए जहाँ पे ऑलरेडी ये खेती बाड़ी के काम से वाकिफ़ हैं। अगर यही कोई शहर से, कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहर से, बड़े शहर से जाएगा तो उसको शायद ये काम करने में काफ़ी दुश्वारी होगी। उसकी वजह यही है कि वेदर जो है वो टफ होता है। कभी बारिश हो रही होती है, कभी भी मौसम चेंज हो रहा होता है। गर्मी है तो गर्मी एक टाइम पे टेम्परेचर 35-40 तक के जा रहा होता है यहाँ पे। तो उसमें मैं आपको मशवरा दूंगा वो लोग कर सकते हैं जो इस तरह के माहौल से वाकिफ़ हैं। सेकंड पे ये कि इस तरह का जो काम है वो ज़्यादातर उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो पुर्तगीज़ होते हैं। पुर्तगीज़ होने की वजह से जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको टैक्स में कोई मसले नहीं आते, उनको और डॉक्यूमेंट्स में कोई मसले नहीं आते, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी कोई वहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं होते इस कामों में ज़्यादातर। तो वो टैक्स जो प्रॉपर होता है वो पे कर रहे होते हैं, और आगे चल के जब वो इमिग्रेशन में जाता है एम्प्लॉय उनका, तो उसे वहाँ पे इशू नहीं आ रहा होता। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से काम होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो पुर्तगाल में यहाँ काम हो रहा है एग्रीकल्चर में, वो फ्रूट पिकिंग का काम है। और जैसे आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जैतून जो है वो लगती है, काश्त काश्त होती है उसकी। उसके अलावा यहाँ अंजीर की काश्त होती है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की काश्त होती है। तो आपको क्या करना होता है, अगर कोई भी इस लाइन में है या आने का सोच रहा है फ्रूट पिकिंग के काम में, आपने वो एक बास्केट में, एक टब में आपको जमा करना होता है, और फिर अपने शेफ़ को, जो जो आपका जो इमीडिएट बॉस होता है, जिसको सुपरवाइज़र कह सकते हैं, उसको यहाँ शेफ़ कहा जाता है, उसको उसके पास जाके आपने जमा कराना होता है। इसकी टाइमिंग जो है वो 2-3 तरह की हैं, या तो सुबह 4 बजे से लेकर, यानी मिडनाइट जिसको हम कहते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का टाइम होता है, और या फिर सुबह 9 बजे से लेकर कोई 5-6 बजे तक का, इस तरह के 2 टाइम होते हैं। यानी दिन-दिन का ये काम होता है, लेकिन ये हार्ड जॉब है, वेदर के हवाले से भी और दूसरी चीज़ों के हवाले से भी, और अगर आप उस माहौल से वाकिफ़ हैं तो कर लेंगे, नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। इस काम की अच्छी चीज़ सिर्फ यही है कि आपका जो एम्प्लॉयर पुर्तगीज़ होता है, तो वो टैक्स प्रॉपर दे रहा होता है, और आपको इस हवाले से जब भी आप इमिग्रेशन में, ज़ाहिर है इमिग्रेशन के लिए लोग यहाँ आते हैं पुर्तगाल, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टैक्स पूरे दिए जा रहे होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं आ रहा होता। और इसके अलावा ये कि ये काम हर किसी को ईज़िली मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो शहरों से आ रहे होते हैं, बड़े शहरों से, वो इसको अपनी लास्ट उस पे रखते हैं कि जब बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो इस पे आ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा फ्रूट पिकिंग का काम है, तो ज़ैतून काफ़ी ऊँचे-ऊँचे दरख्त होते हैं, उस पे चढ़ के तोड़ना तो मुश्किल काम है। गर्मी में पसीने भी हैं, बारिश में भीगना भी है, तो ये तमाम चीज़ें, और टाइमिंग्स इसकी ऐसी हैं, यानी आपको फ़ील्ड पे काम करना पड़ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। तो आज की वीडियो में हमने आपसे सिर्फ एग्रीकल्चर के काम को डिस्कस किया है। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ यहाँ पे और जो भी काम स्टार्ट किए जाते हैं, जो बिज़नेसेस होते हैं, जो जॉब्स होती हैं बिज़नेसेस में, मोबाइल का बिज़नेस है, ऊबर ईट का बिज़नेस है, वो किस तरह होता है, उसके बारे में भी प्रॉपर अलग-अलग वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नए आने वालों को देख के इससे काफ़ी आसानी होगी कि वो ये सोच के आएँ कि वो अगर पैसे लेके आ रहे हैं तो कौन-सा बिज़नेस कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आगे फ्यूचर में इस चैनल पे मिलने वाला है आपको। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और वीडियो पे लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और जो भी अगर कोई आपकी क्यूरीज़ हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पे भी राब्ता कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।